दोस्तों, जीवन में जब कोई ग्रह वक्री होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोग वक्री ग्रहों से डर जाते हैं या लोग डराए जाते हैं। यूट्यूब पर कई चैनल हैं, कई ज्योतिषी हैं जो वक्री ग्रह से इतना डरा देते हैं कि हमारे जातक डर जाते हैं। दोस्तों, आज मैं इसी बात पर आज 11 नवंबर को गुरुदेव वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं और यह हमारे धनु राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव डालेंगे जीवन में। अगले 11 मार्च तक, 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आएगा, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, कैसे आपको अपनी परिस्थितियाँ आपको अपने पक्ष में करनी है, इनके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो हमारे धनु राशि के जातक जिनकी राशि चंद्र राशि आपकी धनु है और जिनकी लग्न धनु है, यह वीडियो उनके लिए विशेष लाभकारी है। बकरी से डरना, मैं तो कहता हूँ कि बकरी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बकरी होना एक चाल धीमी होना होता है। दोस्तों, आज तक मैं बस यही सुनता आया हूँ कि बकरी ग्रह आपको नुकसान करेगा, बकरी ग्रह बकरी हो चुका है, गुरुदेव बकरी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं, शनिदेव बकरी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले हैं। तो इस समय इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई ग्रह अपना धीमी चाल कर लेता है तो वो बकरी अवस्था में कहलाता है। अब बकरी होना से के बस उसी तरह से है, आप किसी स्लो गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो धीरे धीरे चल रही है, बगल से कोई तेज़ गाड़ी निकल जाती है तो आपको अपनी गाड़ी पीछे जाती हुई दिखती है, तो ये बकरी होता है, इसे बोलते हैं बकरी। जब कोई ग्रह तेज चल रहा है उसके सापेक्ष कोई दूसरा ग्रह स्लो चल रहा है तो वो बकरी अवस्था ही कहलाती है। लेकिन कोई कहता है कि उल्टी चाल हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं होती है। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे धनु राशि के जातकों के लिए यह बकरी गुरु क्या लेकर आए हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए भी प्रेरित करता है। अब गुरु के 8वें भाव में बकरी इस समय आपको बता देता हूँ। गुरु जो कि भाग्य, कर्म, धर्म, शिक्षा और आपकी उच्च हाई थिंकिंग के स्रोत हैं, प्रतीक हैं, यह बकरी मैं कहूँगा स्लो हो चुके हैं और यह अपना जो लाभ आपको नहीं दे पाए थे पिछले दिनों में, वो आपको इस समय देने के लिए वो प्रेरित हैं। पूरा आपके लिए जीवन की एक दिशा पलट कर जाएंगे। यह समय 11 मार्च तक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका 8वें भाव में गुरुदेव बकरी हो रहे हैं, तो 8वां भाव आपका रहस्य, संपत्ति, गुप्त शत्रु, जटिलताओं का भाव है। गुरु के बकरी होने से गहन चिंतन, पुनर्मूल्यांकन, धार्मिकता की ओर, सामाजिक मान सम्मान और इन चीज़ों पर आपके लिए बहुत बड़े रहस्यों को समझने का आपको इस समय मौका मिलने जा रहा है। यह अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए पुनरुत्थान, पुनर्मूल्यांकन का समय है। इस समय आपको समझना होगा। अब देखते हैं हम गुरु की विभिन्न दशाओं और दृष्टियों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है। गुरु की दृष्टियां एवं प्रभाव जो है, पहले बात कर लेते हैं हम 5वीं दृष्टि। यह आपके 12वें भाव में आपका जहाँ पर मोक्ष, यात्रा, खर्च आपके लिए आता है, तो यह आपका संतान का सुख, मनोबल और आध्यात्मिक भाव से जुड़े होने के कारण आपका 12वां घर इस समय 5वीं दृष्टि गुरुदेव अपनी डाल रहे हैं। तो इन दृष्टि के अनुसार आपको अपने अंदर झांकने के लिए, मानसिक शांति पाने के लिए, खर्चों की समीक्षा करने के लिए एक मौका और दे रहा है। विदेश यात्रा या स्थल संबंधी मामलों में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की इस समय आवश्यकता होगी, पर ध्यान रखिए आपके खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्च बढ़े हुए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। खर्च आप भूमि, भवन, वाहन आप खरीदने में या प्रॉपर्टी बनाने के लिए खर्च करेंगे, जो आगे चलकर बड़ा धन लाभ आपको दे सकते हैं। निवेश, आप बड़ा निवेश करने की सोच सकते हैं, जो आपके लिए भविष्य में बहुत विशेष फलकारी साबित होगा। अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके बच्चों की शिक्षा प्रतियोगिता में आपके बच्चों को सफलता मिलने जा रही है। आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। 7वीं दृष्टि का बात कर लेते हैं हम। 7वीं दृष्टि आपके 2nd भाव में आपकी धन और परिवार के संबंध में ये घर होता है। तो इसमें इस हाउस पर 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण आपके परिवार, धन और आपकी इनकम
इन चीज़ों पर यह गुरु की 7वीं दृष्टि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने जा रही है। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी इस समय आपके सामने आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट मतभेद हो सकता है, लेकिन यह मतभेद समय पर सुलझ जाएगा। आपके खासकर पैसों को लेकर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है उसको लेकर आपके साथ थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, भाइयों के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, तो उस समय आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता होगी। धैर्य और संयम युक्त व्यवहार से आप अपने पारिवारिक विवादों को बहुत ही सुलभ तरीके से सुलझा लेंगे, विवाद कम कर लेंगे। इस समय वित्तीय मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता होगी। ज़्यादा जोखिम ना उठाएं इस समय, वरना एक नुकसान हो सकता है। तो यह हमारे गुरु की 7वीं दृष्टि आपके जीवन पर बहुत अच्छी पड़ने जा रही है। बस यहाँ पर आपको अपनी धन की फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर चलने की इस समय आवश्यकता होगी। जीवन में जब गुरु वक्री होते हैं तो यह मत सोचिए कि हमेशा लाभ ही देकर जाते हैं, कभी कभी ये चुनौतियां भी आपके सामने पेश करते हैं। तो चुनौती रूप में अगर मैं बात करूं तो जो जातक कैरियर बदलना अपना कैरियर बदलना चाह रहे थे, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, कोई प्रमोशन की उम्मीद थी, तो इस समय आपको उस समय थोड़ा सा इंतज़ार करने की आवश्यकता होगी। तो समय थोड़ा सा आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन दिसंबर 30 के बाद यह समय आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होगा। आपको मन मुताबिक आपकी सैलरी बढ़ोतरी होगी, मन मुताबिक आपको जॉब मिलेगा, मन मुताबिक आपका स्थानांतरण आपके लिए होगा। तो 9वीं दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके चौथे भाव में आपके घर, आपकी माँ और आपके आत्मसंतोष, इन चीज़ों के बारे में यह चौथा घर आपके लिए बताता है। तो चौथे भाव पर गुरु की यह दृष्टि जो पड़ रही है वो घर, परिवार, माता और मानसिक स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव डालने जा रही है। घर में आपके लिए सुख शांति होगी, परिवार में आपका सामंजस्य बना रहेगा, परिवार में आपकी वैल्यू की जाएगी, आपके बच्चों के साथ अच्छे संबंध होंगे, भाई बहनों के साथ संबंध आपके मधुर होने वाले हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन पत्नी के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। आपके इष्ट मित्र दोस्तों के साथ संबंध अच्छे होंगे। कोई पुराना डिस्प्यूट चल रहा था घर में पारिवारिक सदस्यों के साथ, वो इस समय खत्म होने की पूरी संभावना बन रही है। आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। माता का आपको आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, पिता का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। पिता की तरफ से आपको कोई बड़ी संपत्ति मिल सकती है। आपको मानसिक तनाव भी थोड़ा सा इस समय मिलेगा, लेकिन वो स्वतः ही कम हो जाएगा। घर में जब बदलाव होंगे तो इसमें स्वतः ही आपका मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। जब परिवार में सुलह, सामंजस्य और खुशहाली का माहौल होता है तो टेंशन एक तरफ हो जाती है। जैसे जब बंदा अपनी जॉब करके आता है तो सबसे पहले उसे घर में शांति मिलती है। उसी तरह से जब घर में आपकी खुशहाली रहेगी तो आपको मानसिक शांति में भी आराम मिलेगा। जैसे आपके घर में थोड़ा सा बदलाव भी संभव इस समय दिख रहा है मुझे, जैसे संपत्ति या परिवार से जुड़ी योजनाएं आपकी बन सकती हैं। अब इस समय धनुराशि जातकों के लिए बात कर लूँ तो लाभ और सावधानियां इस समय क्या रहने वाली हैं। तो इस समय अध्यात्म और मनोवैज्ञानिक उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। गुप्त मामलों में आपको जानकारी बढ़ेगी। इस समय खर्चों पर नियंत्रण आपके रहेंगे, लेकिन इस समय आपको खर्च नहीं बढ़ाना है, बेवजह के आपको कहीं भी पैसा खर्च नहीं करना है। पारिवारिक मतभेद इस समय आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई नया पारिवारिक मतभेद नहीं खड़ा करना है। कम्युनिकेशन करते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य इस समय आपको दोनों की आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इस समय आप कर सकते हैं, लेकिन यह आप 15 दिसंबर के बाद अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करें। इस समय आपको उन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। विदेश यात्रा, बड़ी खरीद, प्लॉट, जायदाद, भूमि, भवन, आपके इन फैसलों को थोड़ा सा नवंबर के माह में आप थोड़ा सा टाल दें। नवंबर के बाद इन चीज़ों पर अगर आप क्रियान्वयन करेंगे, इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी परचेज को, भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे तो नवंबर तक आपको रुकना थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी जो आपको इस समय महंगी मिल रही है वो आपको दिसंबर माह में चल के आपको उस समय वो सस्ती मिल जाए। तो इस समय आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कोई भी फैसला अगर लेने जा रहे हैं तो उस समय उसको आपको एक बार सोचने की बड़ी आवश्यकता है। पेशेंस बनाकर रखने की आवश्यकता है। समय आपके पक्ष में है, इन समय का बहुत भरपूर लाभ लीजिए। इस समय आपको विदेश यात्रा भी आपको नवंबर माह में नहीं करनी है, इस पर टाल देना जरूरी है।
खास उपाय आपको क्या करने हैं इन गुरुदेव की बकरी चाल का लाभ लेने के लिए। गुरुवार को पीले फूल और नारियल का दान करें। गुरु मंत्र ओम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का कम से कम 108 बार जप करें। पीले वस्त्र धारण करेंगे और विष्णु भगवान का भजन करेंगे तो आपके लिए बेहतर सिद्ध होने जा रहा है। नींबू और गुड़ का दान करें। स्थानीय मंदिर में आप जाकर गुड़ और चने का आप प्रसाद अर्पित करें। तो दोस्तों, यह था हमारे धनु राशि के जातकों के लिए गुरु के 8वें भाव में कर्क राशि में बकरी होने का सही विश्लेषण। इनकी दृष्टियों का फल 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि का क्या फल मिलेगा और आपको आसान उपाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हों तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो जातक यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उनके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो जातक हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को फॉलो करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।